बस कुछ दिन और दिवाली आने ही वाला है। लेकिन लोग तो दिवाली से ज़्यादा छठ के लिए एक्साइटमेंट है। जहाँ भी जाते हैं बस छठ का ही गाना सुनाई देता है चारों तरफ। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक्साइटमेंट तो मेरी मौसी है। हर साल मेरी मौसी के घर में छठ होता है, लेकिन 4 सालों से हुआ नहीं है। पर इस बार मेरी मौसी छठ कर रही है अपने घर में। तो बस सारा काम धाम करके बैठे ही हुए थे कि मौसी का कॉल आया कि चलो छठ के लिए साड़ी लेने के लिए। तो फटाफट से हम रेडी हो गए और हम और शानवी को रेडी करके निकल गए मौसी घर के लिए। मेरा मौसी घर मेरे घर से सामने ही है, तो जल्दी से ही हम पहुंच गए मौसी के घर। और जब तक मौसी लोग तैयार हो रही थी तब तक इधर शानवी बाबू के साथ खेल रही थी। फिर मौसी और भाभी रेडी हुए और हम लोग सबको निकल गए ऑटो पकड़ के मार्केट के लिए। और हम लोग बाय लक ऐसे ऑटो में बैठ गए जिस ऑटो का ड्राइवर लगातार किसी लड़की से बात किए जा रहा था, जिसकी वजह से हम लोग को डर बातें सुन के हम लोग को तो बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा था। लेकिन फिर भी हम लोग किसी तरह से उसकी बातें सुनते सुनते फाइनली मार्केट पहुंच ही जाते हैं। और हम लोग साड़ी लेने के लिए आ गए हैं होलसेल मार्केट में। तो हम लोग दुकान के अंदर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे मौसी भी बैठ गई और हम लोग साड़ी देखना स्टार्ट भी कर दिए। और फिर कुछ देर में स्टाफ लोग भी आ जाते हैं और फिर हम लोग को जैसा साड़ी चाहिए वैसा दिखाने लगते हैं। बहुत देर साड़ी छाटने के बाद यहाँ पे फाइनली हम लोग को साड़ी पसंद आ जाता है और यहाँ पे हम लोग खोल के दिखाने के लिए बोलते हैं। तो जैसे ही साड़ी खोल के दिखाता हम लोग फाइनल कर देते हैं और मौसी बहुत सारा साड़ी लेती है। साड़ी खरीदने के बाद बिल करवाने के बाद फिर आ जाते हैं हम लोग बाबू के लिए कपड़ा लेने के लिए मॉल में बाबू के लिए कपड़ा देख रहे थे और शानवी इधर स्टैचू से बातें कर रही थी। तो यहाँ पे बाबू के लिए भी कपड़ा ले लेते हैं और शानवी के लिए भी ले लेते हैं। तो दोनों के लिए कपड़ा लेने के बाद हम लोग बिडिंग करवाने के लिए जाते हैं। लेकिन शानवी का शायद सोने का टाइम हो गया था, इतना ज़्यादा जिद कर रही थी ना, रही नहीं रही थी अंदर में, वो बाहर आने के लिए जिद कर रही थी। तो शानवी को मॉल के बाहर ले आते हैं और वो बाहर में खेलने लगती है। मौसी लोग बिलिंग करवा के बाहर आते हैं। उसके बाद हम लोग को इतना सारा शॉपिंग करते करते भूख लग जाता है। हम लोग पाव भाजी वाले ठेला में पाव भाजी खाने लगते हैं और फिर घर चले जाते हैं।